अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ अली अमजद चौधरी। माह सयाम है और माह सयाम की बरक़ात के हवाले से इस वक्त प्रोग्राम्स भी किए जा रहे हैं। आज भी हमारे साथ मारूफ आलिम दीन मौजूद है। जनूबी पंजाब की एक अहम तरीन शख्सियत हैं, फाजिल भेरा शरीफ हैं, अल्लामा गुलाम मुर्तज़ा चिश्ती जतियाल साहब, जो इस वक्त एक बड़े प्रोजेक्ट्स पर इस वक्त काम कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने उस इलाके का इंतखाब किया है कि जो इलाका इंतहाई बैकवर्ड था, बहुत ही ज़्यादा पसमानदा था। चिश्ती साहब उस इलाके में पहुँचे हैं और वहाँ इस वक्त मदारिस का इस वक्त एक जाल फैलाया जा रहा है और जगह जगह मदारिस इस वक्त कायम किए जा रहे हैं। चिश्ती साहब से सबसे पहले तो हम माह सयाम की फजीलत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और उसके बाद उनके इदारों के हवाले से भी गुफ्तगू होगी। चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक़्त अभी दिया। माह रमज़ान, माह सयाम, इसकी फजीलतें कितनी हैं, बयान किया जा सकता है? जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया अली अमजद चौधरी साहब, आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझ जैसे निकम्मे आदमी को लिया। रमज़ानुल मुबारक बड़ी फ़जीलतों बरकतों वाला महीना है। हदीस पाक है, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब ये माह मुक़द्दस आता है तो आसमान के सारे दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। एक रिवायत में है कि जन्नत के तमाम दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के तमाम दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। और इस माह मुक़द्दस के अंदर आप जो सहर व अफ्तार में खाते हैं, इसका हिसाब नहीं होगा। हालांकि हर खाने का हिसाब होगा, मगर सहर व अफ्तार में जो आप खाते हैं इसका कल बरोज़ माशर हिसाब नहीं होगा। और एक रिवायत में है कि इस माह मुक़द्दस में जो बंदा फ़ौत होता है तो उसका भी हिसाब व किताब नहीं होता, वो बग़ैर हिसाब के बंदा मोमिन को जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है। रमज़ानुल मुबारक हर तरह से फ़जीलतों वाला है। इसकी एक एक घड़ी, एक एक साथ बरकतों वाली है और लम्हा लम्हा इसके अंदर सवाब है। ये सब माह सयाम की इस वक्त बरक़ात भी जारी हैं, उनको समेटने का सिलसिला भी जारी है। आप आम तौर पर पाकिस्तान भर में जाते हैं, बैरून जो शहर है वहाँ पे प्रोग्राम्स भी करते हैं, लेकिन इस माह रमज़ान के अंदर आप अपने आप को इलाके के अंदर समेट लेते हैं। जितने भी आपके मदारिस हैं तो उन पर भी आपकी तवज्जो होती है, ये पूरा माह आप यहीं पर गुजारते हैं। इसकी वजह क्या है? जी मोहतरम, इस हवाले से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि शोबा खिताबत से प्रोफेशनली मैं मुंसलिक हूँ और तबलीग दीन के लिए गए बगैर मुख्तलिफ़ शहरों में सफ़र भी रहता है, मगर रमज़ानुल मुबारक में महदूद कर लिया जाता है क्योंकि इसके अंदर अफ्तार के लिए हम दस्तरखान बिछाते हैं अपने इदारों में। कल जो है हमारे यहाँ दरबार इस्माइल शहीद मदरसा गौसिया चिश्तिया में अफ्तार प्रोग्राम था और वहाँ पे एहतिमाम के साथ महफ़िल की गई और आखिर पे दस्तरखान बिछाया गया। आज जो है आप यहाँ जिस इदारे में तशरीफ़ लाए हैं टिटकी पे, आज इस इदारे में अफ्तार के लिए दस्तरखान बिछाया जाएगा और कल जो है वो सरगाने वाला पे जो हमने नए इदारे के इफ्तिताह किया है वहाँ पे होगा। तो इस तरह हम पूरा महीना जो है कोशिश करके मुख्तलिफ़ मकामात पे दस्तरखान लगाते हैं ताकि कोई भी भूखा ना सोए और इस हवाले से अफ्तारी का अजर व सवाब भी बहुत है। और फिर आखिरी अशरा जो है इज्तिमाई सुन्नत एतिकाफ़ के हवाले से हमें बहुत ज़्यादा वर्क करना होता है। मुहिमें चलती हैं, सहर व अफ्तार का इंतज़ाम इदारे की तरफ से होता है और तरबियत का बहुत अहम एहतमाम होता है, तो उस हवाले से मसरूफियात की वजह से हम महदूद कर लेते हैं। भेरा शरीफ जैसे एक अजीम इल्मी दरसगाह से आप इस वक्त फारिग तहसील हैं, आप किसी बड़े शहर के अंदर जा सकते थे। बड़े शहर में भी आप जैसे जो उलमा हैं उनकी बहुत ज़्यादा तलब होती है, लेकिन आपने इसके लिए इंतखाब किया एक बिल्कुल ही पसमानदा इलाके के, एक सहराई इलाके का तकरीबन आपने इंतखाब किया और फिर वहाँ इतनी तेज़ी के साथ मदारिस का एक जाल आप फैलाते जा रहे हैं। बड़ा मुश्किल काम नहीं था चिश्ती साहब ये? जी बिल्कुल ऐसी बात है, मुश्किलात तो होती हैं, हर शोबे में मुश्किलात हैं, मगर इखलास हो, लिल्लाहियत हो तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। हम खालिस्तान अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के मुक़द्दस अता करदा दीन के ऊपर लोगों को लेके चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह में कोई लालच नहीं है, आज तक पैसे का कोई लालच नहीं है। आज तक कोई बंदा भी ये नहीं कह सकता कि चिश्ती साहब ने हमारे से इतने पैसे अपनी ज़ात के लिए लिए। जो भी डोनेट करते हैं हम तालीमी इदारों पे, गुरबा बच्चों पे ख़र्च करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़रागत के बाद इस इलाके का इंतखाब इसलिए किया है कि तालीम का फुक़दान है या ज़रूरत थी, तो हम खिदमत दीन में मसरूफ़ हैं। बाकी मुश्किलात को हम फेस कर रहे हैं, मगर लोग तामुन करते हैं, मोहब्बत। मज़ीद कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि जिन पे आप इस वक्त तवज्जो दे रहे हैं ताकि दीन का काम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे इलाकों के अंदर फैले कि जहाँ आम तौर पर दीन की तरवीज जो है वो ज़रा मुश्किल होती है? जिस तरह महंगाई है
और गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी तो रमज़ान शरीफ में दस्तरखान बिछाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे अफ्तार प्रोग्राम किए जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आइंदा भी हम फ़िनेंशली जिस तरह मजबूत होंगे तो हम दस्तरखान लगाएंगे मुख्तलिफ़ जगहों पे। हमारा एक मिशन है कि कोई भी गरीब जो है वो भूखा ना सोए, कोई भी बच्चा जो है वो भूखा ना सोए। और हम कोशिश कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट हम ला रहे हैं लोगों की डोनेशंस के साथ ही, कि हम गुरबा बच्चों में जूतियाँ तकसीम करेंगे, कपड़े तकसीम करेंगे, और मदारिस में हम कोशिश कर रहे हैं ऐसे बच्चों का दाखिला करें जिनको दीन और दुनिया की तालीम भी दी जाए और साथ साथ उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी जैसे कपड़े हैं, जूते हैं, उनको ये चीज़ें भी हम मुफ्त में प्रोवाइड करें। नाजरीन की एक बड़ी तादाद इस वक्त अल्लामा गुलाम मुर्तज़ा चिश्ती जतियाल साहब आपको इस वक्त देख रही है, क्या पैगाम देना चाहेंगे माह मुक़द्दस के हवाले से? इस हवाले से मैं आपके नाज़रीन को यही अर्ज़ करना चाहूँगा कि जैसे रमज़ानुल मुबारक में सवाब और अजर बढ़ा दिया जाता है, अगर आप एक नफ़ल पढ़ते हैं तो इसका सवाब फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है। अगर आप एक फ़र्ज़ पढ़ते हैं तो उसका सवाब जो है वो 70 फ़राइज़ तक बढ़ा दिया जाता है। तो इसी तरह सदक़ात व खैरात का भी सवाब जो है वो बढ़ा दिया जाता है। तो कोशिश करें अहबाब, हमारे इस नेटवर्क में हम जो दस्तरखान लगा रहे हैं, अफ्तार प्रोग्राम कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ इदारे बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, बच्चों की रिहाइश के लिए कमरे तमीर करने हैं, तो आप अपने सदक़ात, अतियात जो हैं, ज़कात, और अभी फसल का मौसम है तो आप उशर भी हमारे इस नेटवर्क में देंगे। तो आपकी हलाल कमाई से, आपके ताउन से हम गुरबा में ये चीज़ें तकसीम करेंगे और तालीम को आम करेंगे, तो यकीनन आपके लिए दुनिया और आखिरत के लिए फ़ायदा होगा। तो अल्लामा गुलाम मुर्तज़ा चिश्ती जतियाल साहब हमारे साथ थे। फाजिल भेरा शरीफ है, मुल्क के मारूफ आलिम दीन हैं। इस वक्त वो उन इलाकों के अंदर दीन की तरवीज पे काम कर रहे हैं कि जहां आमतौर पर मवासलात का निज़ाम नहीं है, जहां सड़कें नहीं है, जहां कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन अल्लामा गुलाम मुर्तज़ा चिश्ती जतियाल वहां इदारे पे कायम किए जा रहे हैं ताकि दीन की जो पैगाम है वो वहां तक भी पहुंच सके। उनका ये भी कहना था कि माह सयाम की जो बरक़ात है उनको ज़्यादा से ज़्यादा समेटे, इबादत पे इस वक्त तवज्जो दे, मुल्क की इस्तेहकाम के हवाले से ज़्यादा दुआएं इस वक्त मांगी जाएं ताकि मुल्क के अंदर भी इस्तेहकाम आए और तमाम उम्मत मुस्लिमा खुशहाल हो सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।